ये कहानी है तकरीबन 20 साल पहले की, जब बदलाव की हवा इतनी तेज नहीं बह रही थी जैसे कि आज। तब गांव और शहर के जीवन और रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता था। क्या बोलते हो जी, आपको ये लड़की से भी पसंद आई क्या आपने रिश्ते के लिए? हाँ, लड़की तो ठीक ही थी, लेकिन लड़की का परिवार देखा तो 4,000 महीने की नौकरी करते हैं लड़की के पिताजी, 4 भाई बहन है, और मुझे लड़की थोड़ी तेज भी लगे। तुम सोच लो, तुम्हारी निभाई हो जाएगी? अरे निभाए का भी सोचा जाएगा, लेकिन लड़की अपनी समझ की तो हो। देखिए जी, इकलौता लड़का है हमारा और पढ़ा लिखा कर वकील बनाया है हमने। यूं ही किसी के भी यहाँ रिश्ता थोड़ी ना कर देंगे। देखिए, मेरे बेटे का रिश्ता थोड़ा देर से होगा तो चलेगा, लेकिन रिश्ता तो मैं ठोक बजा कर ही करूंगी। आपने देखा नहीं, मैंने घुमा फिरा कर कई बार पूछने की कोशिश करी कि अपनी लड़की को क्या क्या देंगे शादी में, लेकिन लड़की के पिता तो बस एक ही रट्टा मारकर बैठे हुए थे। हम तो गरीब आदमी है जी, बेटी के अलावा देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अरे खाली बेटी दे देने से शादियां हो जाती है क्या? मैं बता रही हूँ, कम से कम स्कूटर तो चाहिए ही चाहिए। तुम्हें रिश्ता समझ में नहीं आया तो उस बारे में बार बार बात करने से क्या फायदा है, कहीं और बात चलाते हैं। वैसे माँ, लड़की तो अच्छी थी, और जब लड़की की फोटो आई तब तो आप खूब तारीफ कर रही थी उसकी। अब अचानक से कमियां क्यों नजर आने लगी तुम्हें? तुझे बड़ा दुनियादारी का पता है। अरे किसी से भी शादी थोड़ी ना कर देंगे। फोटो का क्या है, फोटो तो हर चौथे दिन मंगवाती रहती हूँ मैं। सबसे थोड़ी ना तेरा रिश्ता करवा दूंगी। 28 साल का हो गया, साथ के सारे लड़के शादीशुदा हो गए, लेकिन मम्मी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। पता नहीं इस जन्म में इन्हें अपने लिए कोई बहू पसंद आने वाली है या ऐसे ही कमारा रह जाऊंगा मैं। अरे अब तो यहाँ मुंह लटका कर क्यों खड़ा है? शर्म नहीं आती अपनी शादी के लिए पूछताछ करते हुए? इतना उतावलापन कोई अच्छी बात नहीं है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कोई उतावला नहीं हो रहा हूँ। मैं बस बता रहा था कि लड़की काफी अच्छी लगी मुझे, इसमें कोई कमी नहीं लगी। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। वैसे तो ऋषि एक पढ़ा लिखा लड़का था, एक काबिल वकील था, ठीक ठाक पैसे भी कमा रहा था, लेकिन मम्मी पापा के सामने खुद की शादी के लिए बात करना और अपनी पसंद जाहिर कर पाना उसके लिए थोड़ा कठिन था। शायद वो दौर ही ऐसा था कि लड़के लड़कियां अपनी शादी के बारे में खुद बात नहीं किया करते थे। फिलहाल तो शादी के लिए इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। विद्या दीदी, अपने ऋषि के लिए लड़की देख रही हो ना, या फिर कोई फाइनल भी कर दी? अरे नहीं, अभी कहाँ कोई लड़की फाइनल की है। अरे ढंग की लड़कियां इतनी आसानी से कहाँ मिलती है, अभी तो ढूंढ रहे हैं हम। अगर सीधी सादी देसी लड़की तुमको चलती हो तो हम एक बढ़िया रिश्ता बताएं। अरे लड़की तो समझ लो बिल्कुल गाय है, जिस खूंटे बंधेगी वहीं खड़ी रहेगी। शहर की लड़कियां चाहे जितनी सीधी सादी ले आओ, लेकिन फिर भी चालाक होती है। सादगी तो भाई गांव की लड़कियों में मिलती है, और हमें तो बहू सीधी सादी पसंद आती है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। बहू तो ऐसी ही होनी चाहिए जो हाथ ज्यादा चलाए, दिमाग और जुबान कम। अच्छा, तुम ऐसा करो, लड़की का बायोडेटा बनवा के एक अच्छी सी तस्वीर के साथ भिजवा दो, हम घर में बात करते हैं, फिर तुम्हें बताएंगे। मौसी जी ने जल्दी ही लड़की की फोटो और उसका बायोडेटा विद्या को भिजवा दिया था। अरे शहर की बीए पास लड़कियों को तो तुम रिजेक्ट करके आई हो, और ये गांव की 12वीं पास लड़की का रिश्ता लेकर मेरे सामने आ गई। ऐसा क्या दिख गया इस रिश्ते में तुम्हें? हमें भी तो पता चले। आप समझ नहीं रहे, रिश्ता मेरी छोटी बहन की ननद की जेठानी की लड़की के यहाँ से आया है। भूल गए कितने पैसे वाले लोग हैं वो? अरे गांव में सिक्का चलता है उनका, यहाँ शहर में कोई ढंग का परिवार नहीं मिल रहा। आखिर यही तो कारण है जो हम अपने ऋषि का रिश्ता नहीं ले रहे। लड़की की डिग्रियों से करना क्या है आपको? उन्हें जलाकर हाथ सेकेंगे क्या? हमें तो घर संभालने वाली लड़की चाहिए बस। बाकी ऊंचे परिवार में शादी होगी तो उस हिसाब से दान दहेज भी मिलेगा, उसी से समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा। वरना क्या कहेंगे लोग, बड़े वकील की माँ बनी घूमती थी और शादी में लड़के को दहेज के नाम पर क्या मिला? ठेंगा। विद्या ने अपनी छोटी बहन पुष्पा को रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए बोल दिया था। जल्दी ही लड़की वाले ऋषि को देखने के लिए उनके घर पहुंच गए। अरे ये हमारी बेटी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे बैठे हमारे पास आ गया। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए बहन जी, आपको मेरी बेटी गरिमा से कभी निराशा नहीं होगी। बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी का रूप है वो। आपके घर आएगी तो घर को स्वर्ग कर देगी। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत ही प्यारी बच्ची है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, बहू है तो साक्षात लक्ष्मी ही होती है। बेटों की शादी होती है तभी तो घर में लक्ष्मी बरसती है। देखिए बिटिया तो हमें आपकी बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ी सी असमंजस में है कि इतनी दूर से बारात जाएगी तो किस तरह से उनके स्वागत का इंतजाम हो पाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए बहन जी, बारातियों का स्वागत करना ये तो हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा स्वागत करेंगे बारात का जो गांव में पहले किसी ने देखा नहीं होगा।
दोनों समधी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि विद्या रसोई में जाकर अपनी छोटी बहन पुष्पा को वहां बुलाती है। अरे छोटी, ये लोग तो कुछ खुलकर बता ही नहीं रहे किस तरह से शादी करेंगे। कहने का मतलब है कि लेन देन वो सब भी तो देखना पड़ेगा ना। अरे जीजी, इसमें कहने सुनने वाली क्या बात है। अभी बोला ना जीजा जी ने कि ऐसी शादी करेंगे कि गांव में पहले किसी ने देखी नहीं होगी। बस इतना कहना क्या कम है। फिर आप तो जानती हैं, इतना बड़ा खेत है, गांव में आड़त चलती है उनकी, पैसे की कोई कमी थोड़े ना है। अपना ट्रैक्टर है, खेत है। अब मुझे तो लगता है आपको कुछ भी कहने की जरूरत ना है। तो ठीक कह रही है छोटी। अब मुंह से कहेंगे तो उनको लगेगा शायद हम दहेज की मांग कर रहे हैं। बाकी गांव के लोग भी इतने समझदार तो होते ही हैं कि उन्हें ये तो दिख ही रहा होगा ना, हमारा ऋषि कोई खेती बाड़ी करने वाला लड़का नहीं है, बल्कि पढ़ा लिखा काबिल वकील है। उसके हिसाब से उसका मान सम्मान करना तो जानते ही होंगे। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ जीजी। आप समझ रही है ना, रिश्ते में मेरे ननद नंदोई लगते हैं वो लोग। अब इस तरह से खुलकर तो मैं भी उनसे कुछ नहीं कह सकती, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। बाकी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कहीं ऐसा ना हो कि आप लेन देन की बातें करें तो जो मिलने वाला था उससे भी पीछे हट जाए लो। छोटी बहन की बात सुनकर विद्या को भी इस समय लेने देने की बात ना करना ही उचित लगता है, क्योंकि लड़की के पिता के रसूख से वो भली भांति परिचित थी। कुल मिलाकर शादी तय हो गई थी। दूर की शादी थी, इसलिए सगाई और रोका जैसे कार्यक्रमों को छोड़कर दोनों परिवारों ने सीधा शादी का फंक्शन करने की योजना बना ली थी। शादी से कुछ दिन पहले माँ, ऑफिस में मेरे साथ के वकील और कुछ खास लोग भी बारात में चलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ बहाना बनाकर मना कर देता हूँ। इतनी दूर की बारात है, कैसे ले जाएंगे इतने सारे लोगों को। अरे भाई, क्यों नहीं ले जा सकते। ठीक है, मैं समझ रही हूँ 6 घंटे का रास्ता है, लेकिन कोई बड़ी बस बुक कर लेंगे। तुम्हें पता भी है इतनी लंबी दूरी पर बस ले जाने में कितना खर्चा आएगा। आप क्यों चिंता करते हैं, हम इतनी दूर से बारात लेकर जा रहे हैं तो कुछ तो जिम्मेदारी लड़की के पिता की भी बनती है या नहीं। अरे अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, शादी के बाद बैठकर सब सेटलमेंट कर लेंगे उनके साथ, और वैसे भी बारात का आधा खर्चा लड़की वाले देते हैं। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने दोस्तों को शादी में चलने के लिए हाँ बोल देता हूँ। मैं 1-2 दिन में लिस्ट बनाकर दे दूंगा कि मेरे कितने लोग होंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं। बारात में दोस्तों रिश्तेदारों को नहीं ले जाएंगे तो बारात ही क्या रह जाएगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे ससुर जी ने वादा किया है कि ऐसी शादी होगी कि लोग देखते रह जाएंगे। अरे भाग्यवान, तुमने क्या सोचा है, बहू को कुछ गहने वगैरह देना है या रहने दे। अरे कैसी बात करते हैं जी, पहले तो सभी भीख मंगे घरों के रिश्ते आ रहे थे, तभी तो मेरा मन फूटी कौड़ी खर्चने को नहीं कर रहा था। लेकिन अब तो इतने बड़े घर में रिश्ता हो गया है हमारे बेटे का, लड़की वाले इतना दान दहेज देंगे अपनी बेटी को, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम भी कुछ गहना कपड़ा चढ़ाए। आप चलिए बाजार, बहू के लिए कंगन हार सब बनवाना है। समधी जी ने कह दिया है कि वो ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे, तो हम भी पीछे क्यों हटे भाई, हम भी अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करेंगे। विद्या देवी ने बहू के लिए अच्छी साड़ियां गहने सब खरीद लिया। भाभी, बहू के आने की खूब तैयारी हो रही है, बड़ा खर्चा कर दिया आपने। जितनी दौलत लुटा रही है बहू के स्वागत में, उतना माल लेकर भी आएंगी ना, कहीं ऐसा ना हो घाटे के सौदे में फंस जाओ आप। अरे क्यों जीजी, ऐसा क्यों लगता है आपको। पता भी है रिश्ता किसने करवाया है, मेरी छोटी बहन पुष्पा ने। खानदानी रईस लोग हैं और लड़की अपने माँ बाप की इकलौती है, गांव से रिश्ता आया है, ये सोचकर बात को हल्के में मत लीजिए आप लोग। ऐसा स्वागत होगा ना बारात का कि याद रखेंगे कि ऋषि की शादी में बाराती बनकर गई थी। अपने होने वाले समधी की अमीरी और संपन्नता के किस्से सुना सुनाकर विद्या ने सभी रिश्तेदारों को आश्वस्त कर दिया कि बारात में उनका विशेष स्वागत होने वाला है। आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब ऋषि की बारात रामपुर के लिए निकलती है। 6 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद बारात अब रामपुर पहुंच चुकी थी। भाई साहब, बारात रामपुर पहुंच गई है, आगे बताइए अब बस को किस तरफ ले जाना है। फिक्र मत करिए भाई साहब, हम अपने भतीजे को भेज रहे हैं, वो आपके साथ बस में बैठकर आपको जन्मासी तक पहुंचा देगा। जलपान और भोजन करके आज रात को बारात यहीं आराम करेगी, फिर कल सवेरे धूड़ चढ़ी करके बारात को लड़की वालों को यहाँ ले जाएंगे। कुछ देर में गोपी बस को लेने पहुंच गया। बस अंकल जी, बस को यहीं खेत के बाहर रुकवा लीजिए, पहुंच गए हम लोग जन्मासी तक। अरे पापा, ये बस यहाँ खेतों में क्यों रुकवा दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा ये कहना क्या चाह रहा है।
बस के रुकने के बाद सारे बाराती बस से नीचे उतरते हैं। ये देखिए, यही खेत में आप सभी के लिए अलग अलग चारपाई लगवा दी है और हर चारपाई पर मच्छरदानी भी लगी है। आप लोग रात में अच्छे से आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहीं पास के खेत में हैं। ये कैसा मजाक है? यहाँ खेत में चारपाई लगाकर बारात का स्वागत कौन करता है? तुम कोई मजाक कर रहे हो क्या? जीजा जी, चाचा जी ने कहा था बारात को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। शहर के लोग हैं, उन्हें गांव के माहौल की आदत नहीं है, इसलिए हमने सारी चीजों की व्यवस्था यहीं करवा दी है। अब कोई कष्ट नहीं होगा। ये ड्रम है, इसमें कुएं से खिंचवा के पानी भरवा दिया है। आप लोगों के लिए चाय नाश्ता भी तैयार हो गया है। बस आप लोग पानी पी लीजिए, उसके बाद चाय नाश्ता लगवा देते हैं। अरे भैया, गंदा सा ड्रम है, इसका पानी पीना पड़ेगा क्या? मुझे तो वॉशरूम जाना है। जरा अपने साले से पूछ कर बताओ, इस खेत में वॉशरूम का क्या इंतजाम है? ये बताओ, वो वॉशरूम किधर है? कमाल कर दिया जीजा जी आपने। वॉशरूम का क्या है, सब अपने ही खेत है, जहाँ मर्जी फ्रेश हो लीजिए, कोई देखने खाने वाला नहीं है। क्या मतलब? पापा, खुले में जाना पड़ेगा क्या? ये क्या बद इंतजामी है? क्या यही है इनकी टॉप क्लास मेहमान नवाजी? शादी की शुरुआत इतनी शानदार हुई है, पता नहीं आगे अभी क्या क्या देखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ पापा यहीं से वापस ले लेते हैं। मेरे अंदर अब शादी करने की हिम्मत नहीं बची। बेटा, मेरा बस चले तो मैं अभी लौट जाऊं, लेकिन दोनों परिवारों की इज्जत से जुड़ी हुई बात है। और फिर तेरी मौसी, वो भी तो बीच में है। हमारे ऐसे फैसले से उसकी जिंदगी पर भी फर्क पड़ सकता है। पापा की बात सुनकर बेचारा ऋषि मन मारकर चुप लगा जाता है। थोड़ी देर में गांव के लड़के आकर बारात को चाय नाश्ता सर्व करने लगे। मिट्टी की कुल्हड़ में चाय और उसके साथ एक लड्डू और कचौरी दोने में रखकर सभी के हाथ में थमा दिया गया। अरे यहाँ तो बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है, ये नाश्ता खाएंगे कैसे? और ऐसा नाश्ता होता है क्या बारात का? ज्यादा सोचने विचारने में समय खराब मत करिए भाभी। ये नीचे दरी बिछिए ना, यहीं पर बैठकर जो मिल रहा है चुपचाप खा लीजिए, वरना पता चला इससे भी हाथ धोना पड़ा। मानना पड़ेगा, ऋषि की शादी तो जिंदगी भर याद रहने वाली है हमें। बुआ जी की बात सुनकर अब तो विद्या बुरी तरह झेप जाती है। खुले आसमान के नीचे बिना कूलर एसी के रात बिताने में पूरी बारात की हालत खराब हो गई। ऊपर से शौचालय न होने के कारण भी सभी परेशान थे। आपके साथ जो औरतें आई है ना, वो सब यहाँ पास में मुखिया काका के यहाँ चलकर नहा धो लीजिए। बाकी आदमी लोगों की व्यवस्था यही खेत में करवा दी है हम। बहुत बढ़िया पापा, अब यहीं खुले में नहाना भी पड़ेगा। कुछ ज्यादा बड़े घर में रिश्ता पक्का नहीं कर दिया आपने मेरा। अरे बेटा, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। बस गांव शहर के रहन सहन में थोड़ा फर्क होता है। गांव के लोगों के पास बड़े बड़े खेत होते हैं, इसलिए अपनी बारात को वो लोग अपने खेत में रुकवाना अपनी शान समझते हैं। इसको गलत तरीके से मत ले बेटा। सब जानता हूँ पापा, यही खेत अपने नाम करने के लिए तो शहर छोड़कर मेरा रिश्ता यहाँ गांव में जुड़ा है। देखते हैं दहेज में ऐसा कौन सा खजाना मिलने वाला है आप लोगों को। खैर, किसी तरह रोते गाते बारात तैयार हो गई थी। पापा, ना यहाँ पर स्टेज लगी है, ना जयमाल की कोई व्यवस्था है। चल क्या रहा है यहाँ पर? और ये किसी और ग्रह के लोग हैं क्या? किस ढंग से शादी होती है यहाँ? बेटा, मैंने अभी अभी पता किया है, यहाँ गांव के लोग जयमाला वगैरह नहीं करवाते। यहाँ पर लड़कियां शादी से पहले स्टेज पर आकर दूल्हे के साथ गले में माला डालकर फोटो नहीं खिंचवाती। यहाँ पर तो शादी का मतलब है 7 फेरे बस। और हाँ, ये फोटो वगैरह की जिद मत करना, इन बातों पर ना बारातें वापस हो जाती है यहाँ। क्या? हमारी शादी में फोटो नहीं खिंचाई जाएगी? ये कैसी शादी है? बेटा, बस अपना अपना रिवाज परंपरा होती है, बुरा मत मानो। फेरों के बाद दोपहर 1 बजे बारात के भोजन के लिए जमीन पर आसन लगा दिया गया था और गांव की औरतें और बच्चे आकर खाना खिला रहे थे। दाल चावल, परवल की सब्जी और पूरियां, ये शादी का खाना है? हद हो गई पापा, एक पनीर तक की सब्जी नहीं बनवा पाया आपके अमीर समझी साहब। और मीठे में ये बूंदी का लड्डू और जलेबी, ऐसा लग रहा है अपनी शादी में नहीं लंगर में खाना खाने आया हूँ। और लड़की का हुलिया देखा आपने? अब ये मत कहिएगा कि दुल्हन को सजाने का भी रिवाज नहीं है यहाँ। कौन सी दुल्हन अपनी शादी में से तैयार होती है? सर में तेल लगाकर चोटी और ये सितारे वाली पीली साड़ी, मेकअप के नाम पर चुड़ैल बना रखा है उसे। तू तो बहुत तारीफ कर रही थी गांव की लड़कियों की। ये तो तूने नहीं बताया था कि ऐसा तमाशा होता है बारात के स्वागत के नाम पर यहाँ। हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। सारी उम्र लोग मजाक बनाएंगे हमारा। पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं ये लोग। अब तो लगता है अपने बेटे की शादी यहाँ करके गलती कर दी है मैंने। अरे जीजी, मैं तो खुद 8 साल बाद किसी शादी में शामिल हुई हूँ। मुझे सच में अंदाजा नहीं था अभी गांव में ऐसी चीजों का चलन है। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई भाई, ये लोग अभी भी वहीं अटके हुए हैं। खैर, अब तो कुछ नहीं हो सकता था।
अब विद्या के दुखे दिल पर मरहम एक ही चीज से लग सकता था और वो था शादी में लड़की के साथ मिलने वाला दहेज। किसी तरह शादी संपन्न हुई और गरिमा के साथ 2 बक्से दहेज लेकर विद्या शहर लौट आई। शहर आकर, सुनते हैं जी, अब खोलिए तो ये दहेज के बक्से, देखे तो सही क्या क्या लाई है बहू रानी। जैसे ही दहेज के बक्से खुलने शुरू होते हैं सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या है? आटा, चावल, गेहूं, घी। अरे हमें परचून की दुकान खोलनी है क्या? अरे बेटा, जितने डब्बे खुल रहे हैं सब में 5-5 बर्तन और ये साड़ी निकल रही है। हे भगवान, अब तो लग रहा है सच में बर्तन और परचून की दुकान खोलनी पड़ेगी हमें। और ये तांबे, पीतल, स्टील के बर्तन के अलग अलग सेट। लगता है किसी की बर्तन की दुकान लूटी है इन्होंने। अरे भाभी, ये दुल्हन की सहेलियों की गिफ्ट तो देख लो। कंघी, शीशा, खुशबू वाला तेल, नेल पॉलिश, ऐसे 12-15 मेकअप बॉक्स है। अरे मैं पूछती हूँ, इन बर्तन, आटा, चावल के अलावा कुछ और दिया है कि नहीं? कुछ भी नहीं भाभी, बस ये लिफाफे में 11,000 रुपए है। अब इसे ही समझ लो जो समझा जाए। देखो भाभी, अब जो है सो यही है। बहू की मुंह दिखाई आज। अब इसका हुलिया थोड़ा शहर के हिसाब से सही करो और कोई अच्छी साड़ी पहनाओ दुल्हन को, लोग आते ही होंगे। कपड़े बदलने को जब बुआ जी ने दुल्हन की अटैची देखी तो उन्होंने सर पकड़ लिया। भाभी बुरा मत मानना, एक भी साड़ी यहाँ पहनने लायक नहीं है। आप जल्दी से अपने घर की साड़ी गहने निकालिए। क्या बहू को ऐसे ही सबके सामने ले जाएंगी? मैं नहीं देने वाली इस लड़की को एक फूटी कौड़ी भी। इसके बाप ने धोखा किया हमारे साथ। मैं कोई गहना कपड़ा नहीं दूंगी, जो लाइए पहने भाई। मम्मी, अब जो इस घर का हिस्सा है वो तो जो पहनेगी उससे हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी ना, उसके पिता पर नहीं। अब जो हुआ है सो हुआ। अब साड़ी और जेवर निकालिए। ऋषि ठीक कह रहा है भाग्यवान, जो हुआ सब तेरे लालच के कारण हुआ। ज्यादा दहेज लेने के लालच में तूने ये बेमेल रिश्ता किया। कुछ नहीं सोचा कि आखिर अपने शहर में पले बेटे को देहाती बहू के साथ ब्याह कर क्या हासिल होगा। और देख, ये होती है ऊपर वाले की लाठी। न दहेज मिला, न पसंद की दुल्हन, और इज्जत उसके भी बट्टा लग गया। अब बस इस परिवार का सम्मान इसी बात में है कि किसी तरह इस रिश्ते को निभाया जाए, वरना दुनिया के सामने हम तमाशा बन जाएंगे। पति की बातों से विद्या की आंखें खुल गई थी, लेकिन सच को अब बदला नहीं जा सकता था।